एवरीवन, मैं हूं पूनम राजपूत और आप मुझे देख रहे हैं राजपूत एजुकेशन चैनल पर। तो बच्चों, आज का मैं आपके लिए विषय लेकर आई हूं पॉलिटिकल मैप, जिसमें आज मैं आपको सिखाऊंगी फिल करना इंडिया के 29 स्टेट्स। ओके, और इसके साथ साथ मैं उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताती रहूंगी। जैसे कि क्या आप जानते हैं इस स्टेट का नाम कैसे पड़ा, क्यों पड़ा और ये स्टेट किस लिए फेमस है? तो अगर आप नहीं जानते हैं तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। और साथ साथ क्या आप जानते हैं कौन सा स्टेट किस डायरेक्शन में है, और ये सेवन सिस्टर्स क्या है, कैसे इसका नाम पड़ा, और साथ में कौन सा स्टेट किस स्टेट से अलग होकर नया स्टेट बना? अगर आप नहीं जानते हैं तो चलिए आज हम इसके बारे में सीखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए अब देखते हैं भारत का मैप। यहाँ पर सबसे पहले हम डायरेक्शंस मैं आपको बता देती हूँ इंडिया के मैप में। ये जो पोर्शन है ये है ईस्ट डायरेक्शन। ईस्ट के अपोजिट इधर है वेस्ट। और सबसे ऊपर, भारत के सबसे ऊपर नॉर्थ, और नॉर्थ के अपोजिट यानी कि सबसे नीचे साउथ। ये तो थी भारत के नक्शे में डायरेक्शन। तो सबसे पहले ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पार्ट है ये जम्मू कश्मीर है। तो इसमें से जो ये येलो वाला हिस्सा है ये है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर भारत के माथे का मुकुट है। अब कश्मीर का जो ये वाला हिस्सा है ये है लद्दाख। लद्दाख ये सबसे ऊंचा पठार है भारत में। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने के बाद, समाप्त करने के बाद, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। अब इसके ठीक नीचे जो ये वाला ग्रीन वाला पार्ट है ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, देखिए नाम से ही पता चल रहा है, हिम हिम होता है बर्फ, और आंचल आंचल होते हैं पहाड़, यानी बर्फ के पहाड़। बर्फ के पहाड़ है यहाँ पर जो कि इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। अब इसके ठीक इस तरफ आते हैं, जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये है पंजाब। पंजाब यानी पंज यानी पांच। यहाँ पर पंजाब में 5 नदियाँ बहती है, इसलिए इसका नाम पंजाब रखा गया। अब इसके ठीक नीचे ये वाला जो है ग्रीन वाला हिस्सा ये हरियाणा। हरियाणा यानी कि हरि हरि होते हैं भगवान, और आना आना, तो हरि का आना। ये है राजस्थान। राजस्थान राजस्थान ये बड़ा राज्य है भारत का। यहाँ पर राजस्थान में कई पर्यटक स्थल भी हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर एक थार डेजर्ट भी है, ये रेगिस्तानी एरिया है। अब इस तरफ आ जाते हैं हम। ये जो रेड वाली बाउंड्री बनी हुई है ये सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश।
उत्तर प्रदेश। यहाँ पर गन्ने की खेती काफ़ी ज़्यादा होती है और आगरा का जो ताजमहल है वो भी उत्तर प्रदेश में है और यहाँ पर अयोध्या का जो राम मंदिर का निर्माण हो रहा है वो भी यूपी में हो रहा है, यानी उत्तर प्रदेश में। अब ये पहले पूरा उत्तर प्रदेश था ये, लेकिन इसको डिवाइड कर दिया गया उत्तराखंड में, ये ऑरेंज वाला पार्ट है, यानी इसका विभाजन करके दूसरा राज्य बनाया गया उत्तराखंड। उत्तराखंड ये देवभूमि यानी कि देवों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है। जो ये हमारा ये वाला पार्ट है ये है बिहार। बिहार, अब ये पहले पूरा बिहार था, बिहार को दो भागों में बांटा गया तो यहाँ पर एक राज्य बनाया गया है, वो है झारखंड। झारखंड यानी कि झार होता है जंगल और खंड होता है भूमि, यानी जंगलों की भूमि। अब ये हम इस तरफ आ जाएंगे, जो ये येलो कलर की बाउंड्री हो रही है ये है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के सीधा ऊपर है सिक्किम। सिक्किम, सिक्किम भी एक बहुत खूबसूरत प्रदेश है। उसके बाद हम इस तरफ आते हैं ईस्ट की तरफ। अब ये ईस्ट के जो प्रदेश हैं इनको 7 सिस्टर्स कहते हैं क्योंकि ये सब पास में हैं। तो सबसे पहले सबसे ऊपर का जो ये राज्य है, ये जो येलो कलर का है, ये है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर सूरज सबसे पहले उदय होता है भारत में। उसके बाद इसके ठीक नीचे वाला जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है ये है असम। भारत में सबसे ज़्यादा चाय की खेती असम में होती है। दुनिया भर में असम को चाय उत्पादक प्रदेश के रूप में जानते हैं। उसके बाद ये जो ब्लू वाला राज्य है ये है मेघालय। मेघालय, मेघालय यानी मेघ यानी बादल, यानी कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। मेघ से आप ये याद कर सकते हो। उसके ठीक नीचे ये जो ऑरेंज वाला राज्य है ये है त्रिपुरा। त्रिपुरा, ठीक है। आप इसको किस तरह से याद कर सकते हो? 7 सिस्टर्स में सबसे पहले है अरुणाचल प्रदेश, फिर इसके ठीक नीचे है असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, यानी कि AAMT। AAMT इस तरह से। अब जो ये यहाँ पर हैं ये 3 राज्य हैं, इनको देख लेते हैं। ये जो ब्राउन वाली बाउंड्री है ये है नागालैंड। नागालैंड, येलो वाला ये है मणिपुर। मणिपुर, ये आप मणि से याद कर सकते हो, मणि, नाग, मणि, इस तरह से। ये सिर्फ आपको मैं याद करने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये है मिज़ोरम। मिज़ोरम, नागमणि, माथे में, इस तरह से आप याद कर सकते हो इसको। अब तो ये तो हुए हमारे 7 सिस्टर्स।
अब चलिए अब करते हैं हम ये वाला पार्ट, यानी समुद्र तटीय वाले पार्ट को। ये है गुजरात। गुजरात, गुजरात, यहाँ पर गुज्जर जाति के लोग रहते थे, इसलिए इसका नाम गुजरात पड़ा। महात्मा गांधी जी का भी ये जन्म स्थान है, जिन्होंने हमें अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया। और ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। उसके बाद ये यहाँ पर जो ये ग्रीन कलर का है, ये भारत के बिल्कुल बीच में है, यानी सेंटर में है। इसको कहते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का दिल, यानी कि इसको भारत का हृदय का प्रदेश भी कहते हैं। छत्तीसगढ़ इसको बनाया गया। ये अलग राज्य बना। यहाँ पर 36 गढ़ हैं, यानी 36 गढ़ हैं। यहाँ पर 36 किले हैं, इसलिए इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। अब मध्य प्रदेश के ठीक ये जो लगा हुआ है ऑरेंज कलर का प्रदेश, ये है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इकोनॉमिक कैपिटल है ये। यहाँ पर गेटवे ऑफ इंडिया भी है, और महाराष्ट्र को फिल्म व टेलीविज़न उद्योग के प्रमुख केंद्र भी है। नेक्स्ट इसके ठीक नीचे ये जो पिंक कलर का है, ये है कर्नाटका। कर्नाटका, ये के की शेप है इसकी, कर्नाटका। यहाँ पर कंप्यूटर हब है, और आईटी सेक्टर के लिए भी ये काफ़ी फेमस है। अब ये ब्लू कलर का जो ये आपको दिखाई दे रहा है, महाराष्ट्र, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ से लगा हुआ, ये है तेलंगाना। तेलंगाना, यहाँ पर 4 मीनार है। अब ये ठीक नीचे ये है आंध्र प्रदेश। पहले ये आंध्र प्रदेश, ये पहले पूरा आंध्र प्रदेश, ये यहाँ से तेलंगाना, ये सब आंध्र प्रदेश ही था, लेकिन इसका विभाजन किया गया तो ये तेलंगाना अलग राज्य बना। ठीक है। अब आंध्र प्रदेश, ये हीरो की खाने हैं। यहाँ पर तेलुगु फिल्म निर्माण सुविधा के लिए भी इसको गिनीज रिकॉर्ड में रखा गया है। अब इसके ठीक ये ऊपर जो है छत्तीसगढ़ के लगा हुआ जो ये प्रदेश है, ये है उड़ीसा। उड़ीसा, यहाँ पर जगन्नाथ मंदिर भी है। ये समुद्र तट से लगे हुए प्रदेश हैं, देखिए। अब इसके आंध्र प्रदेश के ठीक नीचे जो है, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु, यहाँ पर कन्याकुमारी, जो कन्याकुमारी है, वो भी एक खास अट्रैक्शन का केंद्र है। यहाँ पर काफ़ी पर्यटक लोग घूमने के लिए आते हैं। इसके साथ में जो ये ब्लू वाला राज्य है, ये है केरला। केरला, यहाँ पर बहुत सारे नारियल के पेड़ होते हैं। अब जो ये छोटा सा राज्य हरे रंग का जो आपको दिखाई दे रहा है, ये है गोवा। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। तो ये तो हमारे 29 स्टेट्स थे जो हमने फिल किए। अब जो ये वाला हिस्सा है, ये है बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। और ये जो ये नीचे वाला हिस्सा है, ये है इंडियन ओशियन, यानी कि हिंद महासागर। अब ये जो इस तरफ है, ये है अरेबियन सी।
चलिए आज हमने मैप भरना सीखा है, अगली नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे इनके कैपिटल्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।